नमस्कार। भारत में सबसे अधिक हर रोज हनुमान चालीसा का ही पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा का आज हम अर्थ जानेंगे। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं, इसीलिए इसे हनुमान चालीसा कहा गया। इनके द्वारा हनुमान जी की स्तुति की गई और यह अवधी भाषा में लिखी गई थी। यह दोहे से शुरू होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री किसके लिए प्रयोग हुआ? जो हमारे माननीय होते हैं, हमारे लिए आदर के पात्र होते हैं, उनके नाम के सामने हम श्री लगाते हैं। जब बचपन में हनुमान जी ने सूर्य को खाने का प्रयास किया तो इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया और उनकी ठोड़ी पर यानी हनु पर निशान हो गया। और मान का अर्थ अहंकार का हनन करने वाले रूप में लिया गया, इसीलिए हनुमान नाम रखा गया। इस दोहे में कहा गया है कि हे गुरुजी, हे श्री महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र कर मैं बरनऊ वर्णन करती हूँ, रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। उन श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल देने वाला है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहूं, मोहि हरहु क्लेश विकार। ऐसा कहा गया है कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि कमजोर है, निर्बल है। मैं आपका स्मरण करता हूं हे पवन कुमार, हे पवन पुत्र। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दोषों का हरण कीजिए। फिर प्रथम चौपाई पर हम आते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे केसरी नंदन, जय हनुमान, आपकी जय हो। आप ज्ञान से भरे हुए हैं, गुण से भरे हुए हैं, गुण के सागर हैं। हे कपीश्वर, कपीश्वर अर्थात कपियों के राजा, आपकी जय हो। तीनों लोकों अर्थात स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति उजागर हो यानी फैले। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, हे पवन पुत्र, अंजनी के पुत्र, श्री राम के दूत, इस संसार में आपके समान दूसरा कोई बलवान है ही नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी। हमारी तीसरी चौपाई पर कुमते निवार सुमति के संगी। हे बजरंग बली, बजरंग बली का क्या अर्थ हुआ? वज्र यानी जो किसी से भी ना तोड़ा जाए, वह अंगी, वज्र जैसे अंग वाले अर्थात बजरंगी। आप महावीर हैं। आप विशिष्ट, बहुत ही अधिक विशेषता लिए हुए पराक्रमी हैं। आप कुमति अर्थात दुर्बुद्धि को दूर करते हैं, निवारते हैं। सुमति के संगी अर्थात अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। चौथी चौपाई। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग कंचन अर्थात सोने जैसा है। विराज सुवेसा, आप विराजते हैं अच्छे वेश में। सुवेशा अर्थात अच्छे वस्त्रों में आप विराजते हैं। कानन कुंडल, आपके कानों में कुंडल हैं। कुंचित केसा, केसा अर्थात बाल, आपके बाल जो हैं घुंघराले हैं। पांचवी। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके हाथ में
वज्र विराजमान है, ध्वजा अर्थात झंडा है। कांधे मुंज जनेऊ साजे, आपके कंधे पर मुंज का जनेऊ है। अब ये मुंज क्या होता है? मुंज होती है एक पवित्र घास, और उसका बना हुआ जनेऊ आपके कंधे पर विराजता है। छठी चौपाई। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर के अवतार हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, आप केसरी पुत्र के रूप में शंकर के अवतार हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन, आपका प्रताप बहुत अधिक है। आपके पराक्रम और महान यश को सारे संसार में पूजा जाता है। जगवंदन अर्थात संसार में पूजा जाता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्या से परिपूर्ण हैं, गुणी हैं, आप अति चतुर भी हैं। राम काज करने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। आठवीं चौपाई। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, आप राम जी की बातें सुनकर, उनके गुण को जानकर, सुनकर बहुत ही अधिक आनंदित होते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपके मन में राम लखन और सीता हमेशा बसते हैं। नौवीं चौपाई। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप अर्थात छोटे रूप में, छोटा रूप धरकर आपने सिंह ही अर्थात सीता माता को दिखाया। विकट रूप, विकट अर्थात विशाल, बहुत बड़ा रूप धरकर आपने लंका को जलाया, लंक जरावा। जब भी जिंदगी में विकट परिस्थिति आ जाए तो थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, यह छोटे रूप का अर्थ निकलता है। खुद को छोटा और विनम्र बना लेना चाहिए। 10वीं चौपाई। भीम रूप धरी असुर संहारे, भीम अर्थात विशाल, विशाल रूप धरकर आपने असुर अर्थात राक्षस, संहारे अर्थात मारे। रामचंद्र के काज समारे, रामचंद्र जी के आपने सभी कार्य समारे, चाहे वो संजीवनी लाने का कार्य हो, या युद्ध में लड़ने का कार्य हो, या फिर माता सीता का जब वनवास हुआ उनका ध्यान रखने का कार्य हो, और भी सभी कार्य आपने रामचंद्र जी के संवारे। 11वीं चौपाई। लाए संजीवन लखन जियाए, संजीवनी लाकर आपने लखन को जियाया, यानी लखन की प्राण बचाए। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, श्री रघुबीर ने, श्री राम ने आपको इसके लिए गले से लगाया, बड़ी खुशी से, हर्ष से, उनके हृदय से आप लगे। 12वीं चौपाई। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। श्री राम ने आपके इस कार्य से बहुत बड़ाई की और कहा कि तुम भरत की तरह ही मेरे भाई हो। रघुकुल में जो वचन दिया जाता था उसे पूरा किया जाता था, उसी कुल के राम इस प्रकार के शब्द कहते हैं। 13वीं चौपाई। सहस वदन तुम रे गुण गावें, सहस वदन तुम रे गुण गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। अर्थात सहस वदन यानी कि सौ मुख, सौ मुख से आपका गुणगान होता है, आपका यशोगान होता है। अस कही ऐसा कहकर श्रीपति कंठ लगावे, श्री रामचंद्र जी आपको हृदय से लगा लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। सनकादिक अर्थात श्री सनक, सनातन, श्री सदानंद, श्री सनंत कुमार, इन सब को सनकादि में लिया गया है। ब्रह्मादि मुनीसा अर्थात ब्रह्मा जी और सभी मुनि
नारद सारद, नारद जी और शारदा माँ सहित शेषनाग सहित अहिसा शेषनाग आप सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। यम, कुबेर आदि तथा सब दिशाओं के रक्षक दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कवि विद्वान कही सके कहाँ ते, आपके यश का संपूर्ण वर्णन करने में भी सक्षम नहीं हो पाते। सोलहवीं चौपाई। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। अर्थात तुमने उपकार किया सुग्रीव पर। क्या उपकार किया? कि उसे राम से मिला दिया, और श्री राम से मिलने पर बाली का वध करके उन्होंने उसे राजा बना दिया। राजपद दीन्हा यानी राजपद दिलवा दिया। 17वीं चौपाई। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना। अर्थात जब हनुमान जी लंका में गए और वहाँ पर वो सीता माता को ढूंढ रहे थे, उससे पहले उन्हें विभीषण के दर्शन हुए। आपके मंत्र को यानी आपकी बातों को विभीषण ने माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी बातों को विभीषण ने मान लिया और जिसके परिणाम स्वरूप लंका में वो रावण को मारने के बाद लंकाधिपति बने। यह बात सब जग जाना, सारा संसार जानता है। 18वीं चौपाई। जुग सहस्त्र योजन पर भानु। जुग सहस्त्र योजन पर भानु का यहाँ क्या अर्थ है? यानी जुग सहस्त्र यानी 4 युग, जुग यानी 4 युग, सहस्त्र 1000, योजन, योजन को योजन कहा गया है। योजन पर जो सूरज है, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, उस सूरज को मधुर फल जानकर हनुमान जी ने खा लिया। इसका अर्थ यह है कि यह जो बात कही गई है, ये इसलिए नहीं कही गई है कि सूर्य को वो खा रहे हैं, सूर्य को निगलना संभव नहीं है, इसलिए इसका कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? प्रकृति का सबसे बड़ा प्रतीक है सूर्य। पृथ्वी के निवासी जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो किसकी ऊर्जा से है? हर काम परोक्ष रूप से सूर्य की ऊर्जा से ही होता है। चंद्रमा सूर्य की ऊर्जा से चमकता है। हम सांस भी ले रहे हैं, कोई वस्तु भी यहाँ सजीव है तो वो सूर्य के कारण से है। प्रकृति में जो सबसे बड़ा है, सबसे अप्राप्य चीज है, हनुमान जी ने उसे भी जीत लिया। हनुमान जी ने जाकर उसको जीत लिया। तो इसको इस अर्थ में लिया जाए इस चौपाई को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 19वीं चौपाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, यानी सीता हरण के बाद जब हनुमान राम को मिले थे तो राम जी ने उनसे कहा था कि जब तुम सीता को ढूंढने जाओगे तो सीता तुम्हें पहचानेगी कैसे? तुम ये अंगूठी ले जाओ और उनको दिखा देना। वो अंगूठी उन्होंने मुंह में रख ली थी, कहीं गिर ना जाए इसलिए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए। वो जलधि यानी समुद्र को लांघ गए, पार कर गए। इसमें कोई अचरज नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये तो आपके लिए साधारण सा काम था। 20वीं चौपाई। दुर्गम काज जगत के जेते। दुर्गम अर्थात सबसे मुश्किल, जगत के संसार के सबसे मुश्किल काम आपने किए हैं।
सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, सुगम अर्थात आसानी से, बहुत ही सहजता से आपने वो सभी काम पूरे किए। 21वीं चौपाई। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे राम के द्वार पर, तुम रखवारे आप रखवाले हो। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती, बिनु पैसारे वहां प्रवेश नहीं मिल सकता। अर्थात श्री राम को प्राप्त करने के लिए आपको प्रसन्न करना जरूरी है। 22वीं चौपाई। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, सारे सुख जो हैं वो आपके शरण में आने से मिलते हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, अगर आप हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी चीज से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। 23वीं चौपाई। आपन तेज संहारो आपे, अर्थात अपना तेज आप खुद ही संभालो, आप खुद ही संभाल सकते हो। तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोग स्वर्ग भू पाताल लोक आपके प्रताप से थर थर कांपते हैं। 21वीं चौपाई। 24वीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अर्थात जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो हमारे पास नहीं आती, बुरी चीजें हमारे पास नहीं आ सकती। महावीर जब नाम सुनावे, जब महावीर यानी हनुमान जी का नाम लिया जाता है, हनुमान जी और माँ दुर्गा हर नकारात्मक चीज से दूर करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, अर्थात जब हनुमान जी का नाम निरंतर जपते हैं, नासे, नासे अर्थात विनाश करना, रोग हर बीमारी का, हर पीड़ा का, हरे सब पीरा, हर पीड़ा का विनाश होता है। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जब हनुमान जी का नाम निरंतर जपा जाता है तो सारे रोग और पीड़ा दूर हो जाते हैं। 26वीं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, जो मन से कर्म से वचन से ध्यान से उनका स्मरण करते हैं। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, उनको हर संकट से हनुमान जी बचा लेते हैं। 27वीं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, सब पर राम तपस्वी राजा, अर्थात जिनके काज सकल तुम साजा। श्री रामचंद्र जी सर्वश्रेष्ठ तपस्वी हैं, तपस्वी राजा हैं। तिनके काज, जिनके सभी कार्य सकल तुम साजा आपने ही पूर्ण किए हैं। 28वीं। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, जो कोई अपनी कोई भी इच्छा आपके सामने लाता है, मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित वह नष्ट ना होने वाला फल पाता है। अमित मैंने नष्ट ना होने वाला, जीवन फल पावे, जीवन की प्रकृति से वो परे चला जाता है, सब भय से मुक्त हो जाता है, सब भय से मुक्त हो जाता है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, चारों युगों में आपका प्रताप है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन सब में आप विद्यमान हैं। संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध जगत उजियारा, संपूर्ण संसार में आपकी कीर्ति
का प्रकाश फैला हुआ है। आपकी कीर्ति का प्रकाश फैला है। 30वीं चौपाई। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु संत यानी कि सज्जन व्यक्ति, साधु लोग, श्री रामचंद्र जी के आप दुलारे हो। आप साधु संतों और सज्जनों यानी कपट मुक्त लोगों के, धर्म की रक्षा करने वालों लोगों के आप रक्षा करते हैं और दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। 31वीं चौपाई। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अब यहां पर हम अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धि की बात करेंगे और 9 निधि की बात करेंगे। 8 प्रकार की सिद्धि और 9 निधियों के आप देने वाले हैं। असवर दीन जानकी माता, ऐसा वरदान जानकी माता अर्थात माता सीता ने आपको दिया है। यह आपके पास है और दूसरों को भी आप ये दे सकते हैं। सिद्धि आध्यात्मिक होती हैं। 8 सिद्धि कौन सी? अणिमा, अणिमा यानी खुद को छोटा बनाना। पटिया यानी खुद को बड़ा बनाना। गरिमा, जिसमें साधक अपने को जितना भी भारी बना सकता है। चौथा लधीना, जिससे साधक खुद को कितना भी हल्का, गरिमा अर्थात कितना भी अपने को भारी बना सकता है और लधीना मैंने खुद को जितना भी वो हल्का बना सकता है। प्राप्ति, इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। प्राकाम्य अर्थात इच्छित वस्तु की साधना की जा सकती है। 7वीं इशित्य, सब पर शासन करने का सामर्थ्य हो जाता है। आपने कभी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटी सी बात भी कहते हैं तो उनको बहुत ध्यान से सुना जाता है, उनकी बात को सब लोग फॉलो भी करते हैं। यह गुण, यह सिद्धि प्राप्त होती है। 8वीं यशित्य, इशित्य की कमी है, जिसमें ये गुण होता है उसे लोग फॉलो करते हैं। वशित्व, दूसरे वश करने में समर्थ, दूसरों को वह व्यक्ति आसानी से वश कर लेता है अर्थात अपने विचारों से सहमत करवा लेता है। अब 9 निधियां कौन सी हैं? महापदम, सफेद कमल मिलता है तो संतान मिलती है। पदम यानी कमल, एकता, साथ में रहना हो पाता है। शंख, विष्णु जी का शंख समय को चलाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। मकर यानी मगरमच्छ, उनका वाहन है गंगा जी का, बुद्धिमता का प्रतीक है। कच्छप, कछुआ यानी अच्छा घर मिलता है। मुकुंद, अच्छा भोजन मिलता है। कुंद, सौंदर्य का कारक है। नील, धन का कारक है। खर्च, करवा, आग में तपा पात्र, अच्छा स्वास्थ्य इसका कारक है। ये 9 निधियां हैं। इसके बाद राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास, आपके पास सदैव श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। भक्त को रघुनाथ जी के दर्शन आपके कारण से हो पाते हैं। वह आपके पास सदा रहो रघुपति के दासा, राम रसायन तुमरे पासा। आपके पास तो श्री राम विद्यमान है, आप रघुपति के दास हमेशा रहे हैं, अर्थात आप राम नाम का आनंद लेते हैं। आपके पास दूसरा इसका अर्थ हो सकता है बम, शस्त्र शास्त्र, अग्नि शास्त्र आदि। आप हमेशा राम जी के सेवक बने रहें, आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। 33वीं चौपाई। तुम्हारे भजन राम को पावै, अर्थात आपके भजन करने से लोग
राम को प्राप्त कर सकते हैं। जन्म जन्म के दुख विश्रामे और अपने जन्म जन्म के जितने भी दुख हैं उनको भुला सकते हैं। जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। 34वीं, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई, आपके भजन से प्राणी अंत समय में श्री राम के धाम को जाते हैं। यदि पुनर्जन्म लेंगे तो श्री हरि भक्त ही कहलाएंगे। जहाँ जन्म हरि भक्त का ही, जहाँ भी वो जन्म लेंगे अगला, वहाँ भी वो हरि के भक्त ही कहलाएंगे। 35वीं चौपाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। और दूसरे देवता ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बहुत अधिक व्यस्त हैं। वो ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हनुमान जी की सेवा करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। हनुमान जी की पूजा करने से, हनुमान जी की भक्ति करने से सारे सुख प्राप्त होते हैं, जो कि जिसके पश्चात अन्य देवता की पूजा करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। 36वीं चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जब आप हनुमान जी का स्मरण करते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, यानी आप जब श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं तो आपकी सारे दुख दर्द, सारी पीड़ा मिट जाएगी, सब संकट कट जाएंगे। 37वीं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। हे वीर हनुमान जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान कृपा करें। कृपा करहो गुरुदेव की नाई, यानी गुरु जी की तरह। जैसे एक गुरु अपने शिष्य का हमेशा ध्यान रखता है, आप भी उसी प्रकार गुरु बनकर हम सब पर कृपा कीजिए। 38वीं, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का पाठ 100 बार करेगा उसे सुख मिलेगा और वो हर बंधन से मुक्त हो जाएगा, छूट जाएगा। 39वीं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। गौरीसा का अर्थ क्या है? गौरी जमा ईश, यानी शिव। और इस बात के साक्षी कौन है? गौरीसा अर्थात भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही ऐसा आशीर्वाद आपको दे रखा है कि हनुमान चालीसा को जो भी पढ़ेगा उसे निश्चय ही हर सिद्धि प्राप्त होगी। 40वीं चौपाई, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं हमेशा प्रभु के हृदय में बसा रहूं, ऐसी वो प्रार्थना करते हैं। हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे नाथ हनुमान जी, यही वो तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उनके हृदय में सदा निवास कीजिए, अर्थात हम सब के हृदय में आप निवास कीजिए। अंत में दोहा है, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप सभी संकटों का हरण करने वाले हैं, आप मंगल मूर्त वाले हैं। मेरी ये आपसे प्रार्थना है कि आप श्री राम, श्री जानकी और लक्ष्मण जी के साथ सदा ही हमारे हृदय में, मेरे हृदय में निवास करें। तो ये चालीसा हनुमान जी के और श्री राम जी के गुणगान से परिपूर्ण है। इस हनुमान चालीसा का पाठ जो भी व्यक्ति नित्य करता है
अर्थ को समझकर जब इसको करें तो ऐसा विचार करें कि आपके सामने हनुमान जी हैं और आप उनको श्री राम का और उनका गुणगान सुना रहे हैं। ऐसा विचार करके अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छा है वो सचमुच पूर्ण होती है। इसी विश्वास के साथ कि आप सब नित्य चालीसा का पाठ अर्थ सहित समझ कर करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।